मैंने वाल बंद कर दिया। चलो आज की ड्यूटी हो गई हमारी पूरी है। कंचा भीड़ से अच्छा अब भीड़ कहीं अब वो रहे चकलों के लिए चीज भूल गया। हाँ। ऐसी मान्यता है कि और तो आज हमारे लिए विशेष पर्व है, पर्व के रूप में मनाया जाता है ना, क्योंकि हमारा सी केरी का गाँव। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विष्णु नेगी स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 8:45 और आज है जैसे हमारी देव पूजी बोले तो तारकेश्वर भगवान की ग्रीष्मकालीन देव पूजा। साल में दो बार पूजा होती है भगवान तारकेश्वर भगवान की, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। तो आज देव पूजी है। इसका संबंध उससे भी है ना, रबी और खरीफ की फसल से भी है। आप बताएंगे इस बारे में ना। और तो आज हमारे लिए विशेष पर्व है, पर्व के रूप में मनाया जाता है ना, क्योंकि हमारा सी केरी का गाँव और केरी का गाँव ही तो आज हम तक लिपे अपने किचन की सफाई करके और जो हो सके तो भेंट देने के लिए जो फसल होती थी उसका अनाज लेके और वहाँ चढ़ाया जाता था, तब उसके बाद हम वो फसल खाते थे, है ना। तो बाकी तो मेरे हस्बैंड जी बताएंगे उस बारे में। चलो मैं पूछती हूँ आपसे ना। हाँ, जैसे आज देव पूजी है ना, तो आज ये तारकेश्वर भगवान आज हमारे इष्ट देव जो पूरी मतलब जो है हमारे मतलब बदलपुर पट्टी के मतलब जो है रफ वाले हैं। केरी छे ना, केरी गांव से मतलब यहाँ मतलब बदलपुर हो गया, तला बदलपुर हो गया, बिचला बदलपुर हो गया, तीनों बदलपुर में मतलब उनकी जो है केरी है। तो एक किस्म से मतलब हमारे और रक्षक हैं, हमारी खेती पाती और अपने भक्तों पे अपनी मतलब जो है कृपा बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले जब हम छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं तो पहले हम जो उनके लिए भेंट निकालते हैं, उनको याद करते हैं और तब जाके हम कोई भी काम करते हैं। तो साल में जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 बार पूजा होती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो इसका संबंध जो नया अनाज होता है ना, अब इस समय जो है ग्रीष्मकाल में रबी की फसल तैयार होती है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, जो भी फसलें होती हैं नया अनाज। तो वो अनाज जब पक के तैयार हो जाता है तो पहले जो है भगवान तारकेश्वर में चढ़ाया जाता है और उसके बाद मतलब जो है उसका सेवन हम मतलब दूध के साथ में करते हैं। अच्छा, यानी उससे पहले जो है अगर हम किसी चीज को खाएंगे, दूध पियेंगे, दूध के साथ में अनाज नहीं खा सकते हैं। और खाएंगे तो पहले कूदा करेंगे, कूदा कर दो हम, है ना, मुंह साफ करते हैं तब जाके खाते हैं। लेकिन आज के बाद से वो मतलब जो प्रतिबंध है वो हट जाएगा। ऐसे ही शीतकाल में होता है, शीतकाल में खरीफ की फसल होती है, तो जो भी नया अनाज होता है उसको भगवान तारकेश्वर में चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद हम उसका सेवन दूध के साथ में करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये बोलते बुलंदू देवता मतलब तत्काल वो अपना पर्चा देता था। जब कभी हमारे पूर्वज बताते हैं पुराने लोग कि अगर मतलब जो है 12-1 बजे तक अगर तुमने हल जोत रखा है खेतों में, तो बैल तो तुरंत वाला आवाज आती थी, ये बैल तेरे रहेंगे मेरे हैं। भगवान तारकेश्वर जो है आवाज आकाशवाणी करते थे, बैल तेरे रहेंगे किसके हैं ये। और गलती से अगर हमने बोल दिया कि हमारे हैं तो तुरंत ऐसी मान्यता ऐसे भी प्रमाण है कि मतलब जो है उस समय हल पे मतलब सांप लिपट जाता था। वो गरुड़ दिन बोलते बुरा लग गया, अर्थात वो अपशगुन माना जाता है। उसके बाद अगर ऐसी घटना हुई तो उसके बाद मतलब जो हल बैल सबका त्याग करना पड़ता था। जो कपड़े पहन रखे मतलब जो भी चीज पहन रखे शरीर में सब निकालने मतलब उनको उनका त्याग करके, चाहे वो सोने की भी हो, कुछ भी शरीर में कोई भी धारण किया है तुमने वो सब का त्याग करके और उसके बाद नहा धो करके और तुम नए सिरे से फिर मतलब जो है नए दूसरे कपड़े पहनने थे। तो अगर तुमने ये बोल दिया कि भगवान बस तेरे ही है, सब मैं भी तेरा हूँ और ये बैल भी सब तेरे ही हैं, तो भगवान फिर चेतावनी देते थे कि तुरंत इनको खोल दो। तो फिर खोलना पड़ता था मतलब ऐसा। और ये भी कहा जाता था कि जब वहाँ पे मतलब जो है जैसे असवाल जाति के लोग हैं और कंदार के पत्ते हैं, तेला घात कंदार माने साल के जो पत्ते होते हैं, ये 2 चीज वहाँ पे वर्जित थी। तो इसके पीछे भी कारण है कि भगवान तारकेश्वर मतलब जो है कंदार के जो पत्ते हैं ना उनमें फिसल गए थे। तो फिसल गए थे तो मतलब जो है तब उन्होंने साथ दिया कि भाई तू मेरे उसमें नहीं आएगा। ऐसे असवाल लोगों ने भी उनके साथ में कुछ किया होगा, तो असवाल लोगों के लिए वहाँ जाना वर्जित था। लेकिन अब धीरे धीरे अभी मान्यताएं मतलब जो है अब खत्म होती जा रही हैं और आज तो सभी जा रहे हैं, है ना।
अब सरदा थोड़े रहे लोग पिकनिक के उसमें जा रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ देख लो आप, जो वहाँ मतलब कौन जा रहा है आजकल, वहाँ मतलब घोड़े वालों के साथ मार कुटाई चल रही, पुरोहितों के साथ चल रही, वहाँ चल रही मतलब तमाम है। और हमने खुद देखा जब हम गए थे तो लूटने का व्यवस्था बना दिया। हाँ, धार्मिक स्थलों को ना, तो कहीं भी हो तो मतलब इस तरह से जब मतलब वो होगा, मतलब व्यवस्थाएं बनेंगी तो फिर वहाँ पे मतलब जो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब अराजकता तो जाने लगेंगे, मतलब तो, पिकनिक के तौर पे, मनोरंजन के तौर पे सरदा नहीं है। मतलब धार्मिक स्थान में वैसे मतलब सरकार को एक वो करना चाहिए कि मतलब धार्मिक स्थानों में एक निश्चित उम्र के बाद ही आपको यात्रा करनी चाहिए। मतलब अब हर घर जाने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आज मतलब जो है श्रद्धा का भाव का है, ईश्वर के केवल घूमने का पर्पज है ना। तो इसलिए मतलब इसके लिए एक वो बनना चाहिए, क्या बाइलूज बनना चाहिए कि भाई इस कैटेगरी, जैसे कभी बोलते थे कि भाई चौथी अवस्था जब आती थी तो चौथी अवस्था में 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा करते थे। तो घर में बता के जाते थे यदि मैं जिंदा आ जाऊंगा तो ठीक है, और नहीं तो बद्रीनाथ में जो है अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मतलब वो एक शुभ माना जाता था ना। तो ये कल्पना थी उस समय, मतलब अंतिम अवस्था में, चौथी अवस्था में उसकी यात्रा होती थी। पर अब तो तुम कभी भी जाओ चलो, है ना। और तब वहाँ जो आज देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या हो रहा है वो सब हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है मतलब। तो इसलिए उसका महत्व घटता जा रहा है। तो चलो फिर एक बार हम भगवान को प्रणाम करते हैं यहीं से। और मेरे हस्बैंड जी करेंगे सब्जी वगैरह की बुआई। ये तोड़ दिया अभी आम, क्या करना तुम्हारी यूं फल लगा आगे, ये ऐसे टूट रहे हैं आम, यूं फल लग गया महुआ। चलो फिर जा रहे हैं किचन गार्डन में बीज बोने के लिए। हाँ। अरे अभी क्या बोल रहे थे, मैं एक चीज मैं एक चीज भूल गया। हाँ। ऐसी मान्यता है कि भगवान ताड़केश्वर जो है पहली भेंट जो है रिखोला खानदान की लेते हैं। हाँ। कहीं का भी हो, पहली जो भेंट पड़ेगी वो रिखोलाओं की पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी इष्ट देव है। हाँ। रिखणीखाल पूरा ब्लॉक जो है रिखोलाओं का ही ब्लॉक है वो। रिखणीखाल है लूद रिखोला जी की रक्षणी सेना का जो है, वहीं पे मतलब उन्होंने अपनी रक्षणी सेना बनाई थी दक्षिण की रक्षा के लिए। तो वहाँ पे रिखोला बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा गांव है मतलब रिखणीखाल ब्लॉक में। तो वो पूरा क्षेत्र हो गया हमारा, मतलब बदलपुर हो गया, ये हमारे इष्ट देव है। चलो तो इसी इष्ट देव का आशीर्वाद लेते हुए कल लगते हैं अपने अपने कार्यों में, है ना। हाँ, डेली रूटीन वर्क पे चलो, है ना। ये हो गई मेरी लिपाई भी। चलो अब तले तो बुई हालते मोला वहाँ सब्जी बोई, क्योंकि कोई मिर्च भी है वहाँ बो दी, ओगर और मूली बो दी है ना वहाँ। पहले वहाँ किया आपने काम, और अब क्या बोल रही मकई की बुआई चल रही। जज बताओ हाथ में एक हफ्ता हो गया इनको बिका, बताओ हाथ में बताओ। खूब भीग रखे है ना, बहुत अच्छी तरह भीग रखे हैं, मतलब ऐसे इसलिए बताओ ना हाथ में, तुम्हें दिखाने में डर लग रही। ले ये है मकई, अब वो रहे चकलों के लिए, अब जो है ना चकले खाएंगे, अभी वो चिताएंगे ना, तो अभी अभी तक उखाड़ के ले जाएंगे वो। इसके ऊपर तक कल घास डाल कल के वो अभी चिताएंगे, तो अभी उखाड़ देंगे वो। चलो अभी मिलवा में ली प्याले, मैं बोऊंगी नवल, मैं बो क्या हमें दिक्कत हो रही, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, पता खैर मेरे पास भी है काम, बर्तन मारने मैंने, पर चलो बो दिए तुमने तो। इन थे काम चढ़ो, मतलब काम चाहिए तुरंत। चलो हम यही चकल जब तक हम सियारो तब तक उन्हें खड़ा ला कह रही ऐसे बैठे हैं एक घुंडरा, ये ताकम चाहिए कबर जाला कबर हमें कमरे की मुंगरी खोला, एक खड़ा ला कहने आ चुका कुछ तो मुद्दा बे लिए हैं। तो बूतो तो कन के बूतो देखो तुम, शाम बज गई 5, दिन में तो नहीं है, जब घाम छा पर अब 6 हो गया, तो अब छिव लगे हैं मुंगरी खोदी खाना चाहिए। देखो ये आगे तड़ा असर पड़ेगी कंचा भीड़ से। अच्छा भेड़ ये तो पैतर गई भेड़ चावा पर मैं मुताई तो करगा तो अच्छा अच्छा मतलब लेन का हमड़े लगी छई लेन तो पिंकी खूब लगी उन ज्यादा भी नहीं छई। हां पर मतलब वो मतलब जा हमड़े मतलब चप जूता चप्पल निकल दियो हमड़े लेन लगी छई ना करो भाई। अच्छा हां अब भंडारा खूब होना छा, भंडारा बहुत छा। अच्छा अनिल करो छई। अच्छा अच्छा आता लग लग छा। अच्छा
अच्छा, पर खूब बना है। हाँ, और ये जो गर्मी में दे पूजी आने में खूब भीड़ है ना, और घाम भी लग तुम लोग का दे। का कुछ दिखा ना मुझे। हाँ, अच्छा सौरभ विजय जा सौरभ ना देखी। हाँ, तू दे पूजे छा नीचे मैं समझ तुझे छा। अच्छा चल फिर तो मैं दे पूजी बारम पूछना चाहूँ दे पूजे छा। मतलब खूब रहा तुम्हारी यात्रा है ना। अच्छा ना, गाड़ी मिल गया तुमसे जान है ना, आंदा है ना। चल फिर अरे लोग तड़ासर बड़े भी आगे दे पूजी बड़े चल मंजू हो रहा दिखाई मिले। और आप जाना हम पानी बंद करना पड़े क्योंकि आज हमारे पानी बारे। और आप जाना सो पानी बंद करना पड़े। चलो चलो मेरा कैमरा मैन भी छे दगड़ में अकेले के जान रहा लगा। चलो और अभी तो जो हो गया ठंडू खूब ठंडी हवा चलने जा दिन में बड़े तो लाइट भी चाहिए। हाँ गर्म भी तो भयंकर हूँ बहुत ही ज्यादा भयंकर। आम का झरना छी यहाँ ये सब आम झरना छी। चलो अब जाना नहीं था सीध उंगड़ होना। चलो ये सब आम झरना छी रे मवा लग गया मवा बोले तो रोग है ना। अरे एक टहनी ये पूरी सूख गई आम की। ये पहुंच चुके हम डिग्गी के सामने और यहाँ पे रहा ये वाल को कर लिया बंद। ये मैंने वाल बंद कर दिया। चलो आज की ड्यूटी हो गई हमारी पूरी है। जब मैं सुबह आया था ना यहाँ पे हाँ हाँ तो लबालब जो टैंक भरा हुआ था बाहर ओवरफ्लो चल रहा था पानी। अच्छा मतलब अच्छा चल रहा पानी। हाँ अच्छा ना सुंदर बढ़िया। चल बाहर मतलब पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। हाँ बात सही है। चलो और यहाँ से मतलब इस पानी के जो है आगे से दो हिस्से हो जाते हैं। हाँ एक ठल्ला के लिए चले जाता है। ये आम का पेड़ है ना ये तो यहाँ से इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा ये साइड से मतलब थल्ला निकल गया ये सीधे निकल रहा है जो ये और एक टैंक में चला गया। ठीक तो पूरा पानी अब लगा लो कितना है। हाँ हाँ पानी पानी है ना पानी। अब करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग का समापन। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय देव भूमि उत्तराखंड।